अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मामला है हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अगरोला कला गांव का, जहां गांव में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। परिवार वाले घायल को लेकर बाद में अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने ईंट पत्थर से पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। मोहन कैबिनेट में बड़े फैसले मंजूर हुए। मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसके आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बाल्यावस्था के पहले 1000 दिन में प्रारंभिक उद्दीपन से 3-6 साल के आयु वर्ग के लिए ECCE किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसान कल्याण के लिए संकल्पित है। प्रदेश सरकार ने किसान हित में बड़े फैसले लिए। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें 175 रुपए का बोनस भी शामिल होगा। हालांकि प्रदेश में करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन का अनुमान है। ऐसे में राज्य सरकार पर 1400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लोड आएगा। ग्वालियर में एक युवक की उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी। मामला बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि रविदास नगर में रहने वाले जुगराज सिंह भदौरिया और उसके पड़ोसी कृष्णा चौहान के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। 4 मार्च को जब जुगलराज अपने घर से बाइक में सवार होकर बाहर निकला, तभी कृष्ण ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गया, जिसके बाद जुगराज को जयरोग अस्पताल ले जाया गया। काशीपुर का ऐतिहासिक चैती मेला इस बार अपने पुराने स्वरूप में लौटने जा रहा है। दरअसल बीते सालों में दुकानों के स्थान बदले गए थे, लेकिन इस बार फिर से मेला अपने पुराने अंदाज में सजेगा, यानी पारंपरिक तरीके से दुकानों की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर लगने वाला ये मेला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए आस्था, व्यापार और मनोरंजन का बड़ा केंद्र है। भारत में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। मंगलवार को टीम इंडिया ने 265 रन का टारगेट 48.1 ओवर में 6 विकेट खोकर चेस कर दिया। भारत की जीत के साथ तय हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई में होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार को विराट कोहली ने 98 बॉलों पर 84 रन की शानदार पारी खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में करारी शिकस्त दी है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज शेयर किया और लिखा कि टीम का ऐसा ही शानदार प्रदर्शन, फाइनल में भी भारतीयों के चेहरों पर विजयी मुस्कान बिखेरे, ऐसी शुभकामनाएं। मसूरी का गन हिल रोपवे मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते बंद कर दिया गया है। इसे होली के बाद फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। इससे पर्यटकों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मायूसी है। रोपवे प्रबंधक अमित बंगवाल ने बताया कि ट्रैक रोप शिफ्टिंग, नई होल्डिंग रोप और बेयरिंग हैंगर वर्क और गियर बॉक्स सहित अन्य तकनीकी काम किए जा रहे हैं और IIT रुड़की से सेफ रनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। सरगुजा जिले के मेनपाट क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां तस्करों के चुंगल से छूटकर एक पीड़ित ग्रामीण किसी तरह अपनी गृह जनपद पहुंचा, जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मेनपाट के एजेंट पर आरोप लगा है कि उसने उरांव जनजाति के ग्रामीणों को बोर गाड़ी में काम दिलाने का लालच देकर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में बेच दिया। शिवपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मिनी ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पुलिस आरक्षक की मौत हो गई। हादसा गोवर्धन थाना इलाके के पोहरी मोहना मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक हजारी लाल बघेल रामपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है और वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में एक अफगानिस्तानी युवक पर FIR दर्ज हुई है। बता दें कि युवक का वीजा खत्म हो गया था और वीजा खत्म होने के बावजूद भी वापस नहीं गया और न ही वीजा का एक्सटेंशन उसने कराया। एडिशनल DCP का कहना है कि अफगानिस्तान का युवक भोपाल पढ़ने आया था। 2024 में ही उसका वीजा एक्सपायर हो गया था। वो लापता नहीं है, उसे पहले भी नोटिस दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली में है। फिलहाल कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रहलाद पटेल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को इंदौर में कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल की जुबान को रीगल चौराहे पर लटकाया। जुबान पर लिखा था कि वोट लेने से पहले जनता भगवान, वोट लेने के बाद जनता भिखारी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रहलाद पटेल के बयान के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने से सिद्ध होता है कि भाजपा वाले जनता को भिखारी मानते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सेक्स CD केस में पूर्व CM भूपेश बघेल के बरी होने पर बयान दिया। विजय शर्मा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी चुनाव जीतने पर नए कपड़े पहनकर शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हारने पर EVM और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सेक्स CD कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को CBI की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है।
महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब के मुद्दे पर दिए गए बयान पर यूपी में भी जमकर सियासत हो रही है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबू आजमी को एक बार यूपी भेज दीजिए, उपचार हम कर देंगे। समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है, जबकि औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपने जीवन में लिखा, अयोध्या के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर घने जंगलों में विराजमान मां कामाख्या धाम में पहली बार 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव 6 से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। महोत्सव की तैयारी अपने अंतिम चरण में। इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव करेंगी और दूर दूरिया कार्यक्रम में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की हाजिरी के लिए सार्थक ऐप से ऑनलाइन व्यवस्था की, लेकिन सार्थक ऐप से हाजिरी लगाने के बाद भी कई कर्मचारियों की सैलरी कट रही है, तो वहीं कई कर्मचारियों को इस ऐप के जरिए हाजिरी लगाने में समस्या हो रही है। इसे लेकर भोपाल सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी का कहना है कि सार्थक अटेंडेंस ऐप को जो कर्मचारी नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें दफ्तर में बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंदेरी में नए होटल खोले जाएंगे। इससे देश विदेश के पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन स्थल पर सुविधाएं बेहतर होने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। निमराना और मेवाड़ ग्रुप ऑफ होटल्स चंदेरी में अपने होटल खोलने जा रहे हैं। निमराना ग्रुप राजा रानी महल में 10 करोड़ रुपए के निवेश से होटल शुरू करेगा, वहीं मेवाड़ ग्रुप हसिंगपुर महल में 10 करोड़ से अधिक की लागत से होटल खोलेगा। गोरबी थाना कस्बे के वार्ड नंबर 3 में एक ही समुदाय के लोग आपस में बाउंड्री वॉल को लेकर भिड़ गए, जमकर विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। पीड़ित की फरियाद पर गोरमी पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। दरअसल ये मामला भिंड जिले के गोरमी तहसील के वार्ड नंबर 3 का है, जहां पर कासिम अली के द्वारा गोरमी थाने में आकर एक रिपोर्ट की गई थी कि पानी की टंकी के पास दरगाह में काम कर रहे थे और इस दौरान बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद हुआ। पानसिमल वन परिक्षेत्र में लगातार हो रहे पशुओं के शिकार की घटनाओं के बाद स्थानीय निवासियों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। वन विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश में पिंजरे लगाए गए, जिसके बाद क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे में एक खूंखार तेंदुआ कैद हुआ है। वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज बास्कले ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात तेंदुआ कैद हुआ है। पालतू पशुओं के शिकार की घटनाएं बढ़ गई थी, इसके बाद पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे। गोलाघाट गंगा नदी के किनारे सफाई अभियान में 9 अधिकारी, 25 जेसीओ और 243 जवानों ने भाग लिया। सैनिकों ने लोगों को क्षेत्र को साफ रखने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए जागरूक भी किया। इन्होंने लोगों को समझाया कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। सैनिकों ने स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए उस जगह पर एक बोर्ड भी लगाया। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। नागरिक घोषणा पत्र का विमोचन हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विमोचन इसका किया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा पत्र को लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे विभागीय कार्यालयों में किए जाने वाले कामों में गति आएगी। एक महिला लेखपाल जो शाहगंज तहसील में तैनात बताई जा रही है, वह फरियादी से किसी कागजात पर रिपोर्ट लगाने के लिए फरियादी से घूस की डिमांड करती पाई गई, जिसमें फरियादी बार बार कह रहा है कि उसके पास कुछ पैसे कम कर दिए जाए। वीडियो में फरियादी लेखपाल को 500 रुपए की घूस देता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने इसका वीडियो बना लिया था, जो बाद में वायरल हो गया। हालांकि वीडियो की सत्यता को लेकर पुष्टि नहीं हुई। तिलवानी में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में चल रही गड़बड़ी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक पुष्पा विद्यालय में केंद्र अध्यक्ष राजेश खरे ने हाई स्कूल परीक्षा में 2 छात्र 5 मिनट देरी से आने पर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था, जिसके बाद वहां पे हंगामा खड़ा हो गया। उमरिया में नरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जोहिला नदी के छादा घाट में एक युवक का शव पाया गया। अज्ञात युवक की शव की सूचना मिलते ही नरोजाबाद और पाली पुलिस मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की गई। मृतक की पहचान कुरावर के रहने वाले नवल सिंह के रूप में हुई है, जो एक दिन पहले ग्राम छादा सरपंच दिलगार सिंह के घर 10वीं के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। खबर उन्नाव से, जहां लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लखनऊ बाईपास पुल पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई होशियार नगर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे, जो बाईपास पुल के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन का शिकार हो गए। बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरे और उनकी मौत हो गई। अलीगढ़ में बन्ना देवी क्षेत्र कामाख्या निवासी सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। शख्स ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 महीने बाद अपने घर लौटा और घर के अंदर पत्नी ने गाली गलौज की और फिर अपने पिता और भाइयों को बुला लिया और उन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे जख्मी कर दिया। शख्स ने बाद में घायल अवस्था में जाकर थाने में इसकी शिकायत की। जनपद अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना इलाके के बघेल नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी से तंग आकर जहर खाकर अपनी जान ले ली।
बताया जा रहा है कि पत्नी अक्सर पति से संपत्ति बेचकर अपने मायके यानी कानपुर में शिफ्ट होने को लेकर पति पर दबाव बनाती थी। इन सबसे तंग आकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा भी होता था, जिसके बाद पति ने आत्मघाती कदम उठाया। परिवार वालों ने बहू के खिलाफ अब थाने में शिकायत की। अलीगढ़ के कवारसी थाना इलाके में चोरों ने सुनार की दुकान को निशाना बनाया। कवारसी इलाके में स्थित श्री मूर्ति कॉम्प्लेक्स रामघाट रोड पर सुनार की दुकान में शटर काटकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फिलहाल केस तो दर्ज किया है और इन चोरों की तलाश शुरू कर दी। सुनार की दुकान का शटर काटकर शातिर चोरों ने बड़ी शातिर तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की चपत लगा दी। अम्बेडकर नगर में राजकीय हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 370 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्र से वर और वधू एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए। साथ ही साथ विवाह का सर्टिफिकेट भी दंपत्ति को दिया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश सिंह से लेकर जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे और पूर्व जिला अध्यक्ष भी वहां पहुंचे थे। अयोध्या में अवैध रूप से चल रहे चिकन मीट शॉप्स पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। बुधवार को जिला प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना लाइसेंस के चिकन और मटन शॉप चला रहे हैं, जो सड़क पर गंदगी भी फैला रहे हैं। एसडीएम सदर विकास धर दुबे, सहायक आयुक्त खाद्य विभाग मानिक चंद्र सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के फतेहगंज एरिया में छापा मारा और अवैध रूप से चल रहे मीट शॉप्स की 2 दुकानों को सील कर दिया। हालांकि कुछ दुकानदार इस बीच दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। बरेली में बगीचे से सिर्फ फूल तोड़ने को लेकर एक मालिक ने बच्चे को रस्सी से बांधकर चप्पलों से बुरी तरह पीटा। बच्चे के साथ क्रूरता का एक वीडियो भी सामने आया है। बच्चे के परिवार ने बाद में इस मामले को लेकर पुलिस से भी शिकायत की है। कैंट थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि रोज नर्सरी उमरसिया गांव का ये पूरा मामला। फूल तोड़ने को लेकर बच्चे के साथ किस तरह की क्रूरता की गई। भरतपुर में गहनोली के गांव महलपुर के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान ले ली। युवक के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया गया है। शव परिजन को सौंप दिया गया। युवक घर से खेत की रखवाली करने का बोलकर निकला था। 19 साल का गिरीश खेत की रखवाली करने की बात कहकर निकला जरूर, लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने खोजबीन की तो खेत में युवक की लाश पाई गई। युवक ने आत्महत्या क्यों की, ये पता नहीं चल पाया। बीजापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रदेश संगठन और जिला संगठन के नेतृत्व में निर्विरोध जीत बीजेपी को हासिल हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जानकी कोरसा तो उपाध्यक्ष पद पर जीत की मोहर लग चुकी है। जिले के विकास पुरुष और भाजपा नेता पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने रणभूमि पर जिला संगठन के साथ जश्न मनाया और शुभकामनाएं और बधाई दी। बिलासपुर में पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पट्टे की भूमि को ऑनलाइन दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में पटवारी ने 60,000 रुपए की घूस मांगी थी और 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में कैद हो गया। पचरा निवासी केवल दास मानिकपुरी के पिता स्वर्गीय दुल्लम दास को 1984-85 में सरकारी पट्टा मिला था। पैसे के लेन देन के बाद भी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया गया। मामले को लेकर एसडीएम से शिकायत हुई है। अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील में नगर के बीचों बीच नया बस स्टैंड परिसर में बने राजमाता विजयाराजे सिंधिया पुस्तकालय इस समय सुर्खियों में है। मुख्य कारण प्रभारी नगर पालिका सीएमओ विनय भट्ट, जिनके पास ज्ञान का अपार भंडार और वो ये ज्ञान पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे बच्चों को मोटिवेट करने और उनको पढ़ने के लिए हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी प्राथमिकता है। ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी की पहल के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फ्यूल डिलीवरी वर्कर्स की जिम्मेदारी दी गई है। 5 मार्च को डबरा के श्रीराम फिलिंग स्टेशन न्यू डबरा बाईपास पर कशिश साहू और शबनम जाटव को कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान, एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा, एसडीओपी विवेक शर्मा और पेट्रोल पंप संचालक विवेक गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। गोटेगांव से मजदूर लाने लिधोरा पहुंचे युवक के साथ मारपीट हुई। इसको लेकर मगरौन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बटियागढ़ ब्लॉक के लिधोरा गांव पहुंचे युवक के साथ मारपीट का ये मामला। बताया जा रहा है कि रामकुमार मेहरा के ऊपर गांव में ही एक युवक ने पीछे से हमला किया। पीड़ित के साथी राजेश मेहरा ने बताया कि लेबल लेने वो गांव में गए थे। 2 बार में 15,000 रुपए दिए और जब गाड़ी पर चलने को बोला तो हमला कर दिया गया। बिहापुर में थाना सिंभावली पुलिस ने ग्राम बक्सर स्थित कृषि फार्म हाउस में चोरी की घटना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 12,000 रुपए नगद, एसी, इन्वर्टर से लेकर घर से चुराया हुआ काफी सारा सामान बरामद किया है। पुलिस ने इन आरोपियों से कार समेत कुछ हथियार भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के चोर हैं जो बंद फैक्ट्री और फार्म हाउसेस को निशाना बनाते थे। हरदोई में शुक्रवार में शराब, बियर और भांग की दुकानों के लिए ई लॉटरी की जाएगी। जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह ने ई लॉटरी की तैयारियों का जायजा लिया। 2500 से अधिक लोगों ने विभिन्न आबकारी दुकानों के लिए आवेदन किया है। जिलाधिकारी ने ई लॉटरी स्थल गांधी भवन प्रांगण में पर्याप्त संख्या में कुर्सियां और तमाम तरह के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। ई लॉटरी के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात के लिए भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। हरदोई में एक रिटेल स्टोर पर एक्सपायरी आइसक्रीम बेचे जाने का मामला सामने आया। कांग्रेस नेत्री मंजू लता मिश्रा की शिकायत पर
खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर जांच शुरू की। शहर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला के सामने स्थित एक रिटेल स्टोर पर कांग्रेस नेत्री मंजू लता मिश्रा ने बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी थी। बच्चों के खाने के बाद जब उन्होंने पैकेट देखा तो उस पर एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने सिख संगत और गुरुद्वारा सिंह सभा के नेतृत्व में नगर के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर ऋषिकेश में 100 से अधिक लोगों द्वारा एक सिख नवयुवक के साथ मारपीट की खिलाफत की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम संबंधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। घटना से आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर विरोध जताया। मथुरा में होने वाली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली को लेकर प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और इसी के चलते अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। 7 तारीख को लड्डू मार होली और 8 को लठमार होली के आयोजन को लेकर सुबह सुबह जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश बरसाना पहुंचे और वहां की सफाई व्यवस्था को भी देखा और खुद भी सफाई करने लगे। मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के कालिंदी गांव में बीते दिनों दलित समाज की बारात के साथ गांव के दबंगों ने मारपिटाई की। अब इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के यहाँ धरना तो दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और एसडीएम एडीएम सिटी के साथ ही कुछ धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने 20 से भी ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। इसके बाद फिर सपा कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे और फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की। बहराइच के खेरी घाट थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने 8 साल की बच्ची पर हमला किया, जिससे बच्ची की जान चली गई। कुत्तों ने 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ था और इसे गंभीरता से लेते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए गांव में ही कई टीमें लगा दी गई। टीम ने कुल 3 आवारा कुत्तों को जाल में फंसाकर पकड़ा है, जिनकी अब नसबंदी की जाएगी। हरदोई के माधोगंज विकासखंड के गोतरा ग्राम के एक बुजुर्ग शिवपाल ने जनसुनवाई के दौरान जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के सामने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने बताया कि उनको 4 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही, किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि बीते 4 सालों से वो कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उन्हें कागजात में मृत बता दिया गया है, जिस पर अधिकारी ने एक्शन लिया। मसूरी पुलिस ने मसूरी के गांधी चौक पर स्थानीय लोगों और देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटकों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। मसूरी कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के दिशा निर्देश अनुसार पूरे उत्तराखंड में समाज में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में भी पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर आयोजन किए। प्रतापगढ़ में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 9 चोरी की बाइकों के साथ कुल 11 चोरों को गिरफ्तार किया, जो जनपद में अलग अलग स्थानों से बाइक चुराते थे और चोरी की बाइकों को रानीगंज अजगरा के बादशाह कबाड़ी वाले को बेच देते थे। बाइकों को चुराने के बाद सुनसान इलाके में ईंट भट्टी की आड़ में छिपा दिया जाता था। कोतवाली देहात और लीलापुर इलाके के चोर ये बताए जा रहे हैं। बुधनी घाट पर स्थित खसरा नंबर 172 जो कि शासकीय भूमि है, इस पर नगर परिषद के द्वारा लोग इस भूमि पर अतिक्रमण न करें, इसके लिए पक्की फेंसिंग करा दी गई थी ताकि सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि का इस्तेमाल हो सके। लेकिन बुधनी के ही कई दबंग राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिलकर भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे आरोप है। जानकारी के अनुसार शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध तरीके से फर्जी नामांतरण कर कब्जा किया गया है। बुधवार को वित्त आयोग के सदस्य एएन झा ने सीहोर जिले की बुधनी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर बाला गुरु ने विस्तार से जानकारी ली। झा ने वार्ड 10 नंबर नर्मदा घाट का भ्रमण भी किया और बुधनी के दूधई लकड़ी के खिलौने भी गोपाल शर्मा की दुकान पर उन्होंने देखे। झा ने नर्मदा घाट पर स्वच्छता कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा भी की। नियमित शिक्षकों के अभाव में जिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चलता है, उनके आश्रय बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है और उन्हीं अतिथि शिक्षकों का वर्तमान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सिवनी जिले के धनोरा तहसील मुख्यालय में वेतन न मिलने से नाराज चल रहे अतिथि शिक्षकों ने जनपद पंचायत धनोरा पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ ने बताया कि उन्हें दिसंबर 2024 से वेतन ही नहीं मिला है, वो आर्थिक रूप से त्रस्त है।